मैं कोविड के दौरान यहाँ पे आया था, तो जब मेरे एसएसपी नीलाम्बरी जगतले यहाँ पे आईपीएस थे, एसएसपी मैडम थे। मैंने उनको जब मैं उनके ऑफिस में मैं उनके पास गया मेरी बदली के लिए, तो मैंने उनको बोला कि रिस्पेक्टेड सर, मैंने पीजीआई पुलिस फोर्स में जाना है क्योंकि देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। 2020 से अब तक डेली वेज अभी मैं 80 फ़ोन कॉल सुन रहा हूँ पूरे इंडिया से, और लगभग 15,000 लोगों को पेशेंट जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो मैं लगभग इन स्टेटों से पूरे इंडिया से 15,000 पेशेंट्स को यहाँ पे चेकअप करवा चुका हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर यहाँ पे हेल्प करम फर्ज ग्राउंड लेवल पे सुबह से लेकर के रात तक, सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक, जब भी मुझे होता है कि इस पेशेंट को मैंने प्रैक्टिकली जा करके एडमिट करवाना है या इसको स्टडी करना है, तो मैं प्रैक्टिकली अपने पैरों पर चल के जाता हूँ। जिसका अपना खुद का खेती बाड़ी है, उसके साथ में उसका अच्छा व्यवसाय है, उसके पास वो साधन संपन्न है, तो किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाए या किसी ऐसा या गरीब इंसान का इलाज करवाए, और उनका खासकर करवाए जो प्राकृतिक रूप से गरीब हो गए। फाइनेंशियल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ? हाँ, कुछ मेरी सैलरी से भी करता रहता हूँ, बाकी सपोर्ट बहुत करते हैं, दोस्त करते हैं, सभी सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं किसी को बताता हूँ कि इस पेशेंट को इतने पैसे की जरूरत है, इसके लिए हम ये करने हैं, तो बिल्कुल जो मुझे सोशल मीडिया पे मेरे पेज से, मेरे अपना इंस्टाग्राम पेज से जो देखते हैं, फेसबुक पेज से, तो वो मुझे हेल्प कर देते हैं। अगर मैं 24 घंटे की एक स्टोरी भी लगा देता हूँ ना मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो वाहेगुरु परमात्मा की कैसी कृपा होती है, जितने पैसे पेशेंट को जरूरत होती है 20,000 10,000, तो वो 24 घंटे से पहले ही कवर हो जाता है। 15,000 पेशेंट्स को पीजीआई की इस पवित्र भूमि में, पीजीआई की इस मिट्टी में, इस पवित्र भूमि में मैं चेकअप करवा चुका हूँ। बट सबके सहयोग से इच्छा शक्ति मैं मेरा समय दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी के साथ साथ में मेरी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में 15,000 लगभग पेशेंट्स को मैं यहाँ पूरे इंडिया से चेकअप करता हूँ। पेड़ पौधे भी लाने में लगा है ना? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे मैं जब लगाता हूँ, जैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरा जन्मदिन है, या बच्चों का है, वाइफ का है, बिटिया का जन्मदिन है, तो मैं उसमें पेड़ पौधे भी लगाता रहता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ। ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद जी आपका, नमस्कार, सत श्री अकाल। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ये मैंने अभी 2020 से लगातार मैं ये सेवा करम फ़र्ज़ अपनी ड्यूटी के साथ साथ में, अपनी वर्दी के साथ साथ में कर रहा हूँ। और एक इंसान का फ़र्ज़ भी बनता है, कर्म भी बनता है कि वो एक नेकी करे, क्योंकि भगवान ने अगर हमने मनुष्य जीवन दिया है तो हमें मतलब सिखाया गया है, हमारे गुरुओं ने, जो भी हर समाज में जो गुरु रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई नेक कर्म करने चाहिए। तो मैं ये 2020 से लगातार अभी तक कंटिन्यूसली करता आ रहा हूँ। तो भाई जी गल करिए ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਇਹ, क्योंकि तुसी क्या बीच ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ कोविड दौरान आए ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? जी। मैं कोविड के दौरान यहाँ पे आया था, तो जब मेरे एसएसपी नीलाम्बरी जगतले यहाँ पे आईपीएस थे, एसएसपी मैडम थे, मैंने उनको जब मैं उनके ऑफिस में मैं उनके पास गया मेरी बदली के लिए, तो मैंने उनको बोला कि रिस्पेक्टेड सर, मैंने पीजीआई पुलिस फोर्स में जाना है क्योंकि देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, तो मैं कुछ वहाँ पे सोशल एक्टिविटी करना चाहता हूँ अपनी ड्यूटी के साथ साथ में। तो मैंने जैसे ही मैडम को बोला, उन्होंने मेरे साथ के साथ ऑर्डर किए मनी माजरा पुलिस स्टेशन से पुलिस पोस्ट पीजीआई। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि भाई इस टाइम पे पुलिस, क्योंकि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जो भी सब महामारी पूरा हाहाकार मचाया, उस टाइम पे पुलिस ने आकर के फ्रंट लाइन में बहुत अच्छा एक योगदान किया है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं अब एक अच्छा काम किया जाए। भाई जी सच्चे इंसान है ना, अक्सर बहुत ਲੱਖ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ? मैं यहाँ पे लगभग 2020 से अब तक डेली वेज अभी मैं 80 फ़ोन कॉल सुन रहा हूँ पूरे इंडिया से, और लगभग 15,000 लोगों को पेशेंट जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो मैं लगभग इन स्टेटों से पूरे इंडिया से 15,000 पेशेंट्स को यहाँ पे चेकअप करवा चुका हूँ प्रैक्टिकली। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे से मैंने स्टडी किया है पीजीआई को,
मैं डॉक्टर साहिबान जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। पीजीआई का हर स्टाफ जो डॉक्टर साहब है, एचए है, एसए है, सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उनको भी शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करते हैं, पुलिस पोस्ट इंचार्ज जो भी मेरे रहे हैं, एसएचओ साहब मुझे काफ़ी, हमारे ऑफिसर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे केस को खुद स्टडी करके उसी दिशा में लेके जाता हूँ जिस दिशा में उसको इलाज की ज़रूरत होती है। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ? हाँ, बहुत साथ मिलता है लोगों का, जो मतलब साथ बहुत मिलता है। जो पीजीआई स्टाफ है वो भी काफ़ी मदद करते हैं। तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर मन में इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, तो सेवा तो मतलब वाहिगुरु परमात्मा वो एक इंसान के अंदर ही है, तो वो इतना समय देता है। अगर आप निस्वार्थ भावना की सेवा करते हैं ना, निस्वार्थ भावना जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, तो बिल्कुल समय इतना मिलता है कि आप अपने घर के काम भी आराम से कर लेते हो और सेवा तो होती रहेगी। आपकी तरफ से कौन सी सेवा की जाती है लोगों के लिए खास तौर से? मेरी तरफ से यहाँ जैसे कि किसी को इलाज में पैसे की ज़रूरत है, अगर उसको पैसे चाहिए, उसके पास पैसे की कोई दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो कंसल्टेंट फैकल्टी उसको जिस पेशेंट को वो के अंडर में, किस फैकल्टी के अंडर में उसका इलाज चल रहा है पेशेंट का, पहले मैं उनसे स्टडी करता हूँ कि क्या ये रियलिटी में इसको ज़रूरत है, कितना मतलब अंदर से डॉक्टर साहब उनका सेव कर सकते हैं, कितना मानो कि हम बाहर से कर सकते हैं, क्या उसका आयुष्मान है। मैं पूरा प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे जा करके फाइनेंशियली भी हेल्प करवाता हूँ। मेरे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पे अपना दसवंध अपनी सेवा देते रहते हैं, और वैसे मैं ज़्यादातर यहाँ पे हेल्प करम फर्ज ग्राउंड लेवल पे सुबह से लेकर के रात तक, सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक, जब भी मुझे होता है कि इस पेशेंट को मैंने प्रैक्टिकली जा करके एडमिट करवाना है या इसको स्टडी करना है, तो मैं प्रैक्टिकली अपने पैरों पे चल के जाता हूँ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ? हाँ, दिक्कत तो देखो चलती है, बट कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हौसले बुलंद हैं तो, और सबसे बड़ी सेवा है। मैं कहता हूँ कि अगर देश को मजबूत करना है, मैं एक मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, देश को अगर मजबूत करना है तो 2 मुद्दों पे खासकर हमारे जो जैसे नेता हैं, जिस पार्टियों से वो चुने जाते हैं, उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा, हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना चाहिए ग्राउंड पे आकर के। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल, अगर कहीं नहीं है तो आम लोगों को, जो आम लोग हैं, ग्रामीण इलाके से जो लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता। ग्रामीण इलाका छोड़ दो आप, जो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, उनको तो यहाँ भी पहले दौर तो वो भी यहाँ पे आकर के मतलब तंग हो जाते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शिक्षा और चिकित्सा पे काम करें, चाहे कोई भी है, बिजनेसमैन है जिसका अपना खुद का बिजनेस है, जिसका अपना खुद का खेती बाड़ी है, उसके साथ में उसका अच्छा व्यवसाय है, उसके पास वो साधन संपन्न है, तो किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाए या किसी ऐसा या गरीब इंसान का इलाज करवाए, और उनका खासकर करवाए जो प्राकृतिक रूप से गरीब हो गए। मैं नहीं कहता कि जो बंदा शराब पी करके, चिट्टा पी करके ऐसी तरीके से बीमार हो गया है फिर उसका इलाज करवाए। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मर भी जाएगा तो क्योंकि वो परिवार को भी तंग कर रहा, नशा करता है, एक तो वो परिवार तंग उससे, एक वो खुद अपने शरीर को ख़त्म कर रहा है। तो नेचुरली तरीके से जो अपने समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहे, उन लोगों की मदद करनी चाहिए फ्रंट लाइन में आकर। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ चीज़? हाँ, कुछ मेरी सैलरी से भी करता रहता हूँ, बाकी सपोर्ट बहुत करते हैं, दोस्त करते हैं, सभी सपोर्ट करते रहते हैं। पर जैसे भी मतलब मैं किसी को बताता हूँ कि इस पेशेंट को इतने पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए हमने ये करना है, तो बिल्कुल जो मुझे सोशल मीडिया पे मेरे पेज से, मेरे अपना इंस्टाग्राम पेज से जो देखते हैं, फेसबुक पेज से, तो वो मुझे हेल्प कर देते हैं। या मैं अगर मैं 24 घंटे की एक स्टोरी भी लगा देता हूँ ना मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो वाहिगुरु परमात्मा की एक ऐसी कृपा होती है, जितने पैसे पेशेंट को ज़रूरत होती है, 20,000 10,000, तो वो 24 घंटे से पहले ही कवर हो जाते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? अभी तक लगभग लमसम 15,000 पेशेंट्स को पीजीआई की इस पवित्र भूमि में, पीजीआई की इस मिट्टी में, इस पवित्र भूमि में मैं चेकअप करवा चुका हूँ। बट सबके सहयोग से, इच्छा शक्ति मैं मेरा समय दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी के साथ साथ में मेरी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में 15,000 लगभग पेशेंट्स को मैं यहाँ पूरे इंडिया से चेकअप करवा चुका हूँ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ पेड़ पौधे भी लाने हो मिला था, है ना? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे मैं जब लगाता हूँ, जैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरा जन्मदिन है, या बच्चों का है, वाइफ का है, बिटिया का जन्मदिन है, तो मैं उसमें पेड़ पौधे भी
लगाता रहता हूँ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਕੋ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा गांव में रहे हैं। जब अपने गांव में जन्म लिया था तो हमारे बुजुर्गों को देखा है, अच्छे से देखा है, करीबी से देखा है, और वहाँ पे हर चीज़ से गुजर के हैं, गरीबी भी देखी है। जी जी जी। तो गांव में, समाज में, या कहीं पे भी जिस भी आप फील्ड में काम करते हो, जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे और किसी की मदद नहीं करोगे, तब तक आप मतलब किसी भी सीढ़ी पे नहीं जा सकते। बट ये मुझे सोच अपने बुजुर्गों से मिली है कि मदद करनी है, अच्छा काम करना है, अच्छे काम का अच्छा ही मतलब नतीजा होता है। ये मैंने मेरे अपने बुजुर्गों से सीख मिली है, मेरे गांव से मिली है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ? उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे आने से पहले जो भी पेशेंट डाइवर्सन होता है लोकल हॉस्पिटल से, किसी भी स्टेट से, मैं उनको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। समय उनके पास होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और समझदारी। जो भी पीजीआई की मिट्टी में इलाज करवाना चाहता है पीजीआई के डॉक्टर साहिबान से, वहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूर लेके आए। एक आदमी पढ़ा लिखा साथ में हो, पढ़ा लिखा नहीं है तो हमारे बुजुर्ग जो पढ़े बोलते थे कि कड़ा होना चाहिए, या वो समय, समझदारी, पेशेंस, ये तीनों चीज़ अगर साथ में है तो वो इंसान यहाँ अपने पेशेंट का, अपने बच्चे का, अपनी माँ का, भाई का, बहन का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। और हम यही दुआ करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो कि वे कोई बीमार, परमात्मा किसी के परिवार में कोई बीमारी न लेके आए, सबको स्वस्थ रखे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो भी जाता है तो हौसले से बीमारी को अगर हराना है तो लड़े, उसके साथ लड़े तो कोई दिक्कत नहीं आती। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ? बहुत कुछ ब्लेसिंग देते हैं, उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआओं से ही चल रहे हैं। बहुत कुछ दुआ देते हैं कि भाई बहुत अच्छी हेल्प करी आपने मतलब एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। जो पॉजिटिविटी उन लोगों की मिलती है, चाहे वो अपने आप ही दे रहे हैं या मुझे आके दे रहे हैं, उस पॉजिटिविटी से मैं भी यहाँ पे निरंतर चलता रहता हूँ। अगर मुझे नेगेटिविटी कहीं से मिलेगी शायद मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में डाउन जाती है। तो पॉजिटिविटी से ही मैं यहाँ पे अपना कर्म करता हूँ, अपना फर्ज अदा करता हूँ अपनी ड्यूटी के साथ साथ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋ ਹੁਣ? बिल्कुल जी, 24 घंटे की मेरी ये सेवा है, 24 आवर्स सेवा है। तो कोई भी, किसी को भी पूरे इंडिया से कोई भी मेरे से जानकारी लेनी है, पीजीआई का कोई खासकर ज़रूरतमंद पेशेंट है, बिल्कुल उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इंसान एक भगवान का रूप है और साक्षात भगवान भी इंसान के रूप में रहे हैं, तो बिल्कुल बनती है, करनी चाहिए, अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए इंसान। ਬਾਈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। मेरा जो नंबर है, मेरा जो पर्सनल नंबर है जो मैं सोशल मीडिया पे भी देता हूँ, वो है 9988 625538। जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9988 625538। ये मेरा पर्सनल नंबर। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ? बिल्कुल 24 घंटे मेरी, अगर मेरे से लगता है कि उनको कोई भी जानकारी लेनी है, मदद लेनी है, तो मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ? मैं मैसेज यही दूंगा कि वो एक खासकर नशे से बचे और नशा न करें, क्योंकि अपनी ये जवानी जो है, अपने माँ बाप बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, या किसी भी हम पढ़ाई के दौरान कहीं बाहर जाते हैं, तो वो नशे से बचे और ज़रूरतमंद इंसान की सेवा करें, उसकी ज़रूरतमंदों को पूरा करें। जो ज़रूरतमंद इंसान है, चाहे वो बीमार है या कोई जो बच्चे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षित करें और किसी गरीब इंसान का इलाज करवाएं। मेरे यही मुद्दे हैं और करनी चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ।